अरे सावित्री, अरे भाई बाहर तो बारिश शुरू हो गई। क्या मेरा खाना तैयार है? खा पीकर काम के लिए निकलना होगा। बस चावल तो बन गए हैं, अब सब्जी को चूल्हे से उतारते ही तुम्हें खाना देती हूँ। तुम जरा सा इंतजार करो। ओ माँ, ये क्या अनर्थ हो गया। सब्जी उतारने से पहले ही चूल्हा बीच से बिल्कुल टूटकर जमीन में धंस गया। है? ये चूल्हा अचानक से इस तरह से क्यों टूट गया सावित्री? धत तेरे की, अब तो खाना बनाना पूरी तरह से बंद हो गया। बाढ़ के दिन आ गए हैं ना, पानी के छींटों से मिट्टी की दीवार और चूल्हा नरम हो गया था। अब तो और खाना नहीं बनाया जा सकेगा। अरे तो अब क्या करोगी? मेरा क्या है, बाहर की दुकान में कुछ न कुछ खा लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरी चिंता मत करो। अच्छी सुनते हो, तुम जब काम खत्म करके घर लौटोगे तो पीछे के तालाब से कुछ अच्छी चिकनी मिट्टी लेकर आना। अच्छा ठीक है, कनाई बाबू के तालाब की तरफ से आते समय मैं मिट्टी लेते आऊंगा, और तुम अभी बाहर से कुछ खा लेना। ठीक है, तुम संभल कर काम पर जाओ। मैं टूटे चूल्हे को साफ करके रसोई की जगह को जरा अच्छे से समेट कर रखती हूँ। आओ सावित्री, बैठो। इतनी सुबह सुबह मेरे यहाँ अचानक क्या सोच कर आई बहन? चेहरा इतना सूखा क्यों है? आज सुबह से मन बिल्कुल अच्छा नहीं है बहन। सुबह का खाना आखिर तक बना ही नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ बहन? क्या घर में चावल दाल खत्म हो गए हैं? मुझे बताओ, मैं देती हूँ। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। दरअसल सुबह अचानक मेरी रसोई का मिट्टी का चूल्हा बीच से टूटकर बिल्कुल चकनाचूर हो गया। चूल्हा टूट गया? इस बरसात के दिनों में मिट्टी का काम तो मुश्किल है, ऐसे चूल्हा अचानक टूटा कैसे बहन? बरसात का समय आ गया है ना, चारों तरफ के पानी के छींटों और सीलन भरी हवा से चूल्हे की मिट्टी नरम हो गई थी। इस मामूली सी बात को लेकर तुमने खाना बनाना बंद करके रख दिया। तुम जाओ, तुम्हें जो जो पकाना है सब लेकर यहाँ आ जाओ। अब पकाकर क्या फायदा होगा बहन? तुम्हारे भैया तो सुबह सुबह बिना खाए ही बाहर काम के लिए चले गए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन दोपहर का खाना तो तैयार करना होगा। तुम सामान ले आओ, मेरे इसी चूल्हे पर दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। तुम्हारे भैया को बोला है आते समय तालाब से चिकनी मिट्टी लेकर आएंगे। बाद में जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी बहन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो आओ, मुझे थोड़ा रसोई के काम में मदद कर दो। दोनों मिलकर बातें भी कर लेंगे। गोपाल, बेटा, ये मैदान के पश्चिमी छोर के काम का क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खत्म हो गया? हाँ कन्हई बाबू, मैंने और अमित ने मिलकर कल दोपहर के बाद ही उधर का सारा काम बिल्कुल अच्छे से समेट कर रख दिया था। चलो अच्छी बात है। और बाजार से जो नए बीज लाने की बात थी, क्या वो सब ठीक से ले आए हो? हाँ 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 बिल्कुल कन्हई बाबू, सारे बीज लाकर बरामदे के एक कोने में रख दिए हैं। लेकिन मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है गोपाल? काम के किसी हिसाब में क्या कोई गलती कर दी है बेटा? है? देखो, अब गलती की हो तो मुझे बताओ, कुछ नहीं होगा, साफ साफ बता दो। नहीं 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 कन्हई बाबू, काम में कोई गलती नहीं की है, लेकिन मेरी ना एक समस्या हो गई है। थोड़ा मुसीबत में हूँ, इसीलिए आपके पास आया था। क्या समस्या हो गई बेटा? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे साफ साफ कहो, बताओ। नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं, मुझे थोड़ी अच्छी चिकनी मिट्टी चाहिए थी कन्हई बाबू। आपके उस पीछे वाले बड़े तालाब से अगर थोड़ी सी मिट्टी ले लेता तो मैं, मतलब आप इजाजत देते तो मैं ले लेता। अच्छा, तो तुम तालाब से चिकनी मिट्टी लोगे? अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? इसमें इतना हिचकिचाने की और अनुमति लेने की क्या बात है? मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। अरे जाओ, ले लो बेटा, ले लो ले लो। नहीं वो तो ठीक है, चिकनी मिट्टी भले ही हो, पर वो आपकी जगह की मिट्टी है ना कन्हई बाबू। आपकी इजाजत के बिना लेना ये सही बात तो नहीं होगी मेरे लिए।
तुम्हारी ये ईमानदारी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा गोपाल। जाओ, तुम्हें जितनी जरूरत हो तुम तालाब से मिट्टी ले लो, जाओ। क्या गोपाल भाई, इस तपती दोपहरी में जूट की टोकरी हाथ में लिए तालाब के किनारे क्या अकेला अकेला क्या कर रहा है भाई? अरे अब मत पूछ अमित, आज सुबह ना सावित्री की रसोई का चूल्हा ही टूट गया, इसीलिए थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ले जा रहा हूँ रे लेपने पेपने के लिए। ऐ ससुरा, तू इस बाढ़ के दिनों में तालाब से चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने आया है? अका तू पगला उगला गया है क्या रे? हैं? काहे ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है रे? क्या हो गया? कन्हई बाबू ने तो मुझे यहाँ से मिट्टी ले जाने की इजाजत दी है, तेरे पेट में काहे दर्द हो रहा है? अरे बकुलोल कहीं के, कन्हई बाबू ने इजाजत दे दी तो अभी तालाब तो बरसात के पानी से बिल्कुल लबालब भरा है, हैं? इस पानी के नीचे तुझे मिट्टी कहाँ से मिलेगी बता? क्यों? अरे थोड़ी कोशिश करने पर क्या पानी हटाकर नीचे से अच्छी मिट्टी नहीं निकाली जा सकेगी भाई? गजबाई बकलोल आदमी हो तुम। अभी तो बस बरसात शुरू हुई है भाई, इसीलिए तालाब के नीचे अभी अच्छी मिट्टी नहीं जमी है। ये सब सड़े हुए पत्ते और डालियों से भरा पड़ा है, एकदम सड़ा गला। उससे क्या करेगा तू? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रहा है रे तू, इस सड़े पत्ते वाली मिट्टी से तो किसी भी तरह का नया चूल्हा बनाया नहीं जा सकेगा। वही तो फिर अब सावित्री के खाने पीने का क्या होगा रे? चूल्हे के बिना तो घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा। चल देखता हूँ, घर लौटकर सावित्री से बात करता हूँ। खाना बनाने के लिए कोई दूसरा नया तरीका ढूंढना पड़ेगा भाई। अजी, तुम तो पीछे के तालाब से मिट्टी लिए बिना ही खाली हाथ लौट आए, क्या मिट्टी नहीं मिली? क्या कहूँ सावित्री, तालाब तो बाढ़ के पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। अमित ने कहा कि इस समय अच्छी मिट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। पानी जमा हो जाने की वजह से क्या तालाब के नीचे की सारी मिट्टी सड़ गई है जी? अब फिर चूल्हा कैसे बनेगा? हाँ सावित्री, तालाब के नीचे ना अभी क्या है कि सिर्फ सड़े और गले पत्ते और डालियां भरी पड़ी हैं। इस मिट्टी से चूल्हा बनाने पे वो टिकेगा नहीं ना। ठीक है, तो फिर इस मामूली सी बात को लेकर तुम्हें चिंता करने या नए सिरे से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चूल्हे के बिना तुम घर के अंदर 2 वक्त का खाना कैसे बनाओगी बताओ? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही, समझा ही नहीं आ रहा है कि क्या करोगी तुम। जब तक अच्छी मिट्टी नहीं मिल जाती तब तक मैं रसोई के फर्श पर एक छोटा सा गड्ढा करके चूल्हा बना लूंगी जी। फर्श पर छोटा सा गड्ढा करके चूल्हा बनाओगी? लेकिन क्या उसमें हम दोनों का 2 वक्त का खाना ठीक से बन पाएगा? हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। इस छोटे से गड्ढे की आंच पर हम 2 लोगों का खाना आसानी से बन जाएगा जी। वाह 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 सावित्री, तुम तो एकदम गर्दा उड़ाई दी। तुम्हारे जैसे धैर्यवान और समझदार लड़की मेरे जीवन में आई, इसीलिए तो मेरा ये गरीब का संसार आज इतना सुखी है। अरे अरे लजा गई। प्रणाम कन्हई बाबू, आप इस भरी दोपहर में आम के पेड़ की छांव में ऐसे उदास और बेजान होकर क्यों खड़े हैं? क्या बात है बाबू? अब मत पूछो गोपाल बेटा, मन के अंदर ना एक बड़ी चिंता और समस्या आकर खड़ी हो गई है। क्या बात है? बताइए ना कन्हई बाबू, आपके जैसे बड़े आदमी को भला किस बात की चिंता? मुझे बताइए, कोई मदद कर सकता हूँ क्या? बताइए। आज सुबह शहर से मेरे एक अमीर रिश्तेदार पूरे परिवार के साथ इस गांव में आने के लिए रवाना हुए हैं बेटा। रिश्तेदार घूमने के लिए, मतलब गांव घूमने आ रहे हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है बाबू। फिर आपका चेहरा काहे सूखा हुआ है? अरे मैं तो अकेला आदमी हूं ना रे गोपाल, सारा दिन बाहर के होटल में ही खाकर दिन बिताता हूँ। अब घर के खाने का तो मुंह मैंने नहीं देखा तो उनको कहां से खिलाऊं? अब कोई इंसान है ये नहीं घर में खाना बनाने वाला, कैसे करूंगा सेवा सत्कार? ये लोग क्यों कन्हई बाबू, आपके घर के लिए क्या खाना बनाने वाला कोई अच्छा नया आदमी या रसोईया मिल नहीं सकता है क्या? हाँ, इस बाढ़ के दिनों में अचानक कोई अच्छा रसोईया तो गांव में मिल नहीं रहा है बेटा। अब उनका आदर सत्कार कौन करेगा?
बाबू, ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन ठीक है बाबू, आपको मेरे रहते चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे बाबू, चिंता करने की बात मेरे रहते हुए कोनो चिंता करने की बात नहीं है। अब आप एक काम करिए, आप सारा सामान जुटाइए, मैं खुद ही आकर खाना बना दूंगा, मेहमानों को खिला भी दूंगा। क्या दिक्कत है? तुम आकर खाना बनाओगे गोपाल? लेकिन इतने सारे लोगों का खाना क्या तुम अकेले हाथों से संभाल पाओगे बेटा? अकेले कहाँ, मेरी पत्नी के हाथ का खाना बहुत ही लाजवाब होता है बाबूजी। सावित्री और मैं मिलकर आपके मेहमानों को ऐसा खाना खिलाएंगे, वो कहेंगे कि वाह क्या खाना खाया है। आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। क्या हुआ सावित्री बहन, तुम ऐसे चिंता भरे चेहरे से अकेली आकर क्यों बैठ गई? घर में कोई समस्या हुई है क्या? क्या बताऊं सरला बहन, कल सुबह सुबह शहर से कन्हाई बाबू के एक अमीर रिश्तेदार सब परिवार इस गांव में आ रहे हैं। कन्हाई बाबू के रिश्तेदार आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें तुम्हें चिंता करने वाली क्या बात है? और तुम्हारा चेहरा इतना सूखा हुआ क्यों लग रहा है? तुम्हारे भैया कन्हाई बाबू को जबान देकर आए हैं कि हम लोग खाना पकाकर उनके घर के सभी मेहमानों को अच्छे से खिलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। कन्हाई बाबू हमारे गांव के इतने सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सुख दुख में खड़ा होना तो हमारा फर्ज है। लेकिन ये तो मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन मेरी रसोई का चूल्हा तो बीच से टूटकर बिल्कुल जमीन में मिला हुआ है। ओ माँ, ये तो है, इस टूटे हुए चूल्हे पर तुम इतना सारा खाना अकेली घर के अंदर कैसे बनाओगी? यही तो सोच रही हूँ दीदी, इतने सारे लोगों का खाना उस छोटे फर्श को खोदकर गड्ढा किए हुए चूल्हे पर किसी भी तरह नहीं बनाया जा सकेगा। तुम चिंता मत करो सावित्री बहन, तुम कल सारा खाना पकाने का सामान मेरे यहाँ लेकर आ जाना। तुम्हारी रसोई में सामान लेकर आऊं दीदी, लेकिन उससे तुम्हारे काम में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मेरे ही चूल्हे पर दोनों मिलकर सारा खाना खत्म कर लेंगे बहन। मैं और तुम एक साथ हाथ लगाएंगे तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। प्रणाम कन्हाई बाबू। क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह इतनी बड़ी बड़ी मछली और सब्जी की टोकरी लेकर खुद कष्ट करके काहे आए हैं? हाँ, अरे आज सुबह ही तो शहर से मेहमान स्टेशन पर पहुंचेंगे गोपाल बेटा, इसलिए सारा सौदा मैं खुद ही लेने आ गया। अरे बेटी सावित्री, इन दोनों बड़ी इंग्लिश मछली को सुंदर से काटना, खासकर इंग्लिश का शोरबा तो बिल्कुल लाजवाब होना चाहिए। वो शहर के लोग हैं ना, इसीलिए गांव के इस ताजी इंग्लिश के शोरबे का स्वाद पाएंगे तो उनका मन खुश हो जाएगा रे बेटी। हाँ कन्हाई बाबू, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। सावित्री और सरला दीदी मिलकर दोपहर से पहले ही सारा खाना खत्म करके रखेंगे, आप चिंता मत करिए, जाइए। हाँ अच्छा गोपाल, दोपहर के बाद लेकिन तुम मेरे साथ जरा स्टेशन की तरफ चलना। मेहमानों को आदर के साथ लिवा लाने के लिए चलना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल कन्हाई बाबू, मैं ठीक समय पर आपके बैठक वाले घर में आकर तैयार हो जाऊंगा। आप स्टेशन जाने के लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं हूं ना। हाँ तो फिर अब मैं चलता हूँ बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, तुम ही लोगों ने आज मेरी लाज बचा ली है। हाँ हाँ। ये क्या अनर्थ हो गया सावित्री बहन, हमारा ये चूल्हा भी बाढ़ के पानी की सीलन भरी हवा से आज सुबह टूटकर चकनाचूर हो गया है। ओ माँ, ये कैसा नसीब है हमारा। सरला दीदी, तुम्हारा ये अच्छा भला चूल्हा भी आखिर बीच से टूट गया। अरे धत तेरे की, ये तो क्या बताए, चूल्हा तो बड़ी पेचीदा समस्या आकर खड़ी हो गई रे। अब कन्हाई बाबू के मेहमानों का इतना सारा खाना पकेगा कैसे? हाँ गोपाल भैया, इस आपदा के दिनों में बाहर भी हल्की हल्की बारिश हो गई है, बाहर खाना पकाने का कोई रास्ता तो है नहीं। इतनी बड़ी 2 इलिश मछलियाँ और सब्जियाँ उस घर के छोटे गड्ढे वाले चूल्हे पर किसी भी तरह तैयार नहीं की जा सकती।
शहर के बड़े बाबू लोग ना कुछ ही देर में स्टेशन पर आकर उतर जाएंगे गाड़ी से। अब इस आखिरी वक्त में हम क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। कन्हई बाबू ने हम पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी दी थी, अब उनके सामने हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे भैया। बहुत दुख की बात होने पर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए सावित्री। मतलब इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोनो फायदा नहीं है। हाँ जी, कन्हई बाबू हमारे गांव के इतने सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें जाकर सारी सच्चाई साफ साफ बता देना ही बेहतर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी कन्हई बाबू के बैठक वाले घर में जाता हूँ। हाँ, उन्हें सब बताकर माफी मांग लेता हूँ। वो यकीनन कोई दूसरा अच्छा इंतजाम करेंगे। क्या बात है गोपाल बेटा, क्या इतनी जल्दी तुम लोगों के घर का सारा खाना पकाना का काम हो गया? तुम वैसे अकेले क्यों आए हो? कन्हई बाबू, मैं क्या बताऊं, बात यह है कि माफ कर दीजिए मुझे। हमारी रसोई का चूल्हा आज सुबह अचानक से बिल्कुल टूट गया। ये क्या कह रहे हो गोपाल? सरला बेटी के घर के चूल्हे पर भी क्या इतनी बड़ी इंग्लिश की मछली बिल्कुल नहीं पकाई जा सकी? नहीं कन्हई बाबू, सरला दीदी का चूल्हा भी बाढ़ के पानी के छींटों से आज सुबह बीच से टूटकर बिल्कुल चकनाचूर हो गया। अरे अभी ससुर क्या बताए, आखिरी मौके पर आकर तुमने ये कैसी अजीब सी मुसीबत में डाल दिया है बेटा। शहर से मेहमान तो अभी स्टेशन पर आकर उतरने वाले होंगे। अब मैं वही तो, इस बारिश के दिन में बाहर भी खाना बनाने का कोई उपाय नहीं है कन्हई बाबू। भूल हो गई, माफ कर दीजिए। आप कोई दूसरा इंतजाम कीजिए। हम क्या करें, चूल्हा ही नहीं तो खाना कैसे पकाएंगे? अरे अब इस इतने पिछड़े गांव में अचानक से दूसरा रसोईया कहाँ मिलेगा मुझे कहाँ मिलेगा बेटा? अरे मेरी तो इज्जत पूरी की पूरी मिट्टी में मिल। अरे कन्हई बाबू आपको क्या हो गया? आप इस तरह से सीने पर हाथ रखकर लकड़ी के तख्त पोष पर क्यों? रुकिए, मैं पकड़ता हूँ। मेरे सीने के अंदर न जाने कैसा हो रहा है गोपाल बेटा। शरीर बिल्कुल बेजान और सुन्न पड़ता जा रहा है। अरे आप डरिए मत कन्हई बाबू। मैं अभी आपको लेकर शहर के अच्छे डॉक्टर के पास जाने का इंतजाम करता हूँ। रुकिए। भाभी बताइए भला ये कैसी आफत आ गई? कन्हई बाबू अचानक से बीमार पड़ गए और गोपाल उन्हें अस्पताल लेकर गया है। ओ माँ, ये क्या सुन रही हूँ अमित? लेकिन शहर से जो उनके अमीर मेहमान आने वाले थे, उनका अब क्या होगा भाई? हाँ भाभी, खबर आई है कि वो लोग शायद अब तक शहर की ट्रेन से उतरकर गांव के उस स्टेशन पर अकेले खड़े हैं। कन्हई बाबू तो अस्पताल में डॉक्टर के पास हैं। अब उन्हें स्टेशन के रास्ते से इस गांव में आदर के साथ कौन लाएगा भाई? कन्हई बाबू को तो इस गांव में उनका अपना कहने वाला और कोई इंसान तो है नहीं रे भाभी। अब वो लोग तो अब मुसीबत में पड़ जाएंगे, अब क्या बताएं। अमित भाई, तुम अब और देर ना करके अभी हमारे उस बड़े स्टेशन की तरफ रवाना हो जाओ ना। मैं स्टेशन जाऊं भाभी? लेकिन मैं उनसे अकेले जाकर कहूंगा क्या? और कहाँ उन्हें ठहरने के लिए जगह दूंगा? क्या करूंगा? तुम उन्हें कन्हई बाबू की बात समझा कर बताओ और आदर के साथ हमारे इस गांव की तरफ ले आओ। बाकी सब हम देख रहे हैं। अच्छा ठीक है भाभी, अब जब तुम कह रही हो तो मैं और समय बर्बाद न करके अभी स्टेशन के रास्ते की तरफ जाता हूँ। वो हो सकता है खड़े होंगे वहाँ पे। चलो सरला दीदी, इस तरह उदास चेहरे के साथ हाथ पर हाथ धरकर एक जगह बैठने से तो हमारा अपना कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सावित्री बहन, तुम अब इस टूटे चूल्हे के घर के अंदर अचानक नया क्या करने की बात सोच रही हो बहन? हम इसी टूटे चूल्हे पर ही जैसे भी हो आज सारा खाना पकाना खत्म करेंगे दीदी। हमारा पीछे हटना बिल्कुल नहीं चलेगा। इस टूटे चूल्हे पर इतना सारा खाना तुम कैसे बनाओगी बहन? चूल्हे का तो कोई भी अच्छा हिस्सा अब साबुत नहीं बचा है। ज्यादा कुछ नहीं पकाना होगा दीदी। 2 एक तरह की मामूली भुजिया
और बस वो इलिश का शोरबा बना पाने से ही हो जाएगा। ये तो खैर ठीक कहा तुमने, ताजी इलिश मछली का शोरबा बनाने में तो चूल्हे पर ज्यादा समय या मेहनत की जरूरत नहीं होती। कान्हाई बाबू हमारे गांव के इतने सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका मान सम्मान इस तरह हम किसी भी कीमत पर मिट्टी में नहीं मिलने दे सकते। हाँ बहन, कान्हाई बाबू हमसे स्नेह करते हैं, उनकी मुसीबत के दिनों में हमें उनके साथ मजबूती से खड़ा होना ही पड़ेगा। तो फिर अब और बातें बढ़ाने से फायदा नहीं दीदी, चलो दोनों मिलकर टूटे चूल्हे में ही लकड़ी की आंच सुलगाकर हाथ चलाते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सावित्री बहन, हम मन लगाकर काम करेंगे तो इस टूटे चूल्हे की आंच पर भी खाना लाजवाब बनेगा, देख लेना। हाँ भाभी, मैं ठीक समय पर स्टेशन पहुंचकर कन्हाई बाबू के सभी मेहमानों को अच्छे से सहेज कर हमारे इस गांव में लेकर आ गया हूँ। बहुत अच्छा काम किया अमित। आइए बाबू लोग, आप लोग इस लकड़ी के पीढ़े पर जरा शांत होकर बैठिए, हाथ पांव धो लीजिए। आप लोग रास्ते में थक गए हैं, टूटे चूल्हे पर ही बना गर्म चावल और ताजी इलिश का शोरबा खा लीजिए। वाह भाभी, क्या बात है, तुम लोगों ने इस मुसीबत के बीच भी इतना सुंदर स्वादिष्ट खाना पकाकर एकदम मजा ला दिया। मैं तो हैरान हो गया, कैसे किया। कन्हाई बाबू की इज्जत बचाने के लिए हम दोनों सहेलियों ने मिलकर एक मन से इसी टूटे चूल्हे पर हाथ चलाया है रे अमित। अमित भाई, मेहमान कितने चाव से खा रहे हैं, देखो ना। शहर के लोगों को हमारे गांव की इलिश का शोरबा बहुत पसंद आया है। हाँ भाभी, वो तो तारीफ करते नहीं थक रहे। कन्हाई बाबू अस्पताल में बीमार हैं, ये जानकर भी वो तुम लोगों के इस सत्कार से बड़े खुश हुए हैं। हमारे मन के अंदर बड़ी चिंता थी रे अमित, सोच रहे थे आखिरी वक्त में उन्हें ठीक से खिला पाएंगे या नहीं। ईश्वर की कृपा से सारा काम सुंदर तरीके से निपट गया भाई। कन्हाई बाबू के मेहमानों को हम आज संतुष्ट कर पाए हैं। भाभी, उनका तो खाना खत्म हो गया, अब वो शहर की रात की ट्रेन पकड़ने के लिए फिर से स्टेशन के रास्ते की तरफ रवाना होंगे। कन्हाई बाबू, आप कैसे हैं अब? आपके इस आखिरी वक्त की बीमारी के लिए मुझे खुद को कसूरवार महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने कहां से आपको वो खबर बताई और आप। हाँ, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ रे गोपाल बेटा। डॉक्टर बाबू ने कहा समय रहते अस्पताल आ जाने से खतरा टल गया है, ये भी तो देखो। कन्हाई बाबू, हमारे दोनों घरों के चूल्हे टूट जाने की वजह से आपके मेहमानों को मैं कोई खाना नहीं खिला सका। आहा, अब ये सब बातें करके और दुखी मत हो। अब इसमें तो तुम्हारा क्या और क्या सावित्री का, किसी का कसूर नहीं है बेटा। ये तो अब प्रकृति की माया है, क्या करें। कन्हाई बाबू, आपके इस मुसीबत के दिन हम ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। मुझे मेहरबानी करके माफ कर दीजिएगा, बहुत दुख हो रहा है। अरे 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 भाई, तुम माफी क्यों मांग रहे हो बेटा? मैं ही बल्कि शहर में उन्हें चिट्ठी लिखकर अपनी इस अचानक बीमारी की बात सब समझा दूंगा, ठीक है? चिंता मत करो, वो समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं भाई। कन्हाई बाबू, आपको अब नए सिरे से कोई चिट्ठी नहीं लिखने पड़ेगी। हमने सारा काम सुंदर तरीके से खत्म कर दिया है। हाँ। ये क्या कह रहे हो गोपाल बेटा? चूल्हे के बिना तुम लोगों ने मेरे इतने बड़े अमीर रिश्तेदारों को इस आफत में खिलाया कैसे बेटा? सावित्री और सरला दीदी ने मिलकर उसी टूटे चूल्हे पर ही सहेज कर गरम चावल और ताजी इंग्लिश का शोरबा पकाकर खिलाया कन्हाई बाबू। क्या बात कर रहे हो गोपाल बेटा? सावित्री और सरला बेटी ने मिलकर मेरी ये लाज बिल्कुल सच में बचा ली है। हाँ कन्हाई बाबू, और पता है, अमित खुद स्टेशन पर जाकर उन्हें बड़े आदर से लेकर आया था और खाना खिलाने के बाद फिर से ट्रेन में बिठाकर वापस ले गया, छोड़ाया। गोपाल बेटा,
आज मैं तुम्हारे इस गरीब घर के आंगन में खड़े होकर मन से सभी लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। अरे कन्हई बाबू, आप हमारे गांव के इतने सम्मानित अभिभावक हैं, आपका मान रखना तो हमारा परम धर्म है। सावित्री बेटी, सरला बेटी और अमित ने मिलकर इस बाढ़ की आपदा के दिनों में मेरा जो उपकार किया है ना, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कन्हई बाबू, उन्होंने तो बस अपना फर्ज ही निभाया है। आप भले चंगे होकर घर लौट आए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। गोपाल बेटा, तुम लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दिया ना, उसके लिए मैं तुम सबको आज पुरस्कृत करना चाहता हूँ। नहीं 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 कन्हई बाबू, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सारी मेहनत ना सावित्री, अमित और सरला दीदी ने की है। वाह, देखो वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ गोपाल, लेकिन ये पुरस्कार तो कोई पैसे या दौलत का घमंड नहीं है रे बेटा। ये बस मेरे दिल की इच्छा है, खुशी है मेरी। कन्हई बाबू, हमने किसी पुरस्कार की उम्मीद में थोड़ा ना काम किया था। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तुम लोग बहुत अच्छे दिल के इंसान हो रे बेटा, लेकिन मैं खुश होकर आज से यह घोषणा कर रहा हूँ। सुनो। क्या 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 घोषणा कन्हई बाबू? क्या आप गांव के भले लोगों के लिए किसी अच्छे काम की बात सोच रहे हैं क्या? बताइए ना। हाँ सुनो, अब मेरे पीछे का जो बड़ा तालाब है ना, आज से वो तालाब मैंने तुम्हारे लिए और गांव के लोगों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया। हाँ। हाँ अमित भाई, अरे तू जरा और गहराई से अच्छी ये चिपचिपी चिकनी मिट्टी टोकरी में उठा तो ले। इस मिट्टी से बढ़िया चूल्हा बनेगा, एकदम चिकना चिकना मजेदार। अरे तू तो चिंता मत कर गोपाल भाई, कन्हई बाबू ने ये तालाब सबके लिए खोलकर हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ अमित भाई, कन्हई बाबू जैसे सम्मानित बड़े बुजुर्ग इस गांव में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तुमने बिल्कुल सच्ची बात कही सावित्री बहन। कन्हई बाबू के इस उपकार की बात गांव का कोई भी इंसान कभी नहीं भूलेगा। कन्हई बाबू ने हमें जो मौका दिया है ना, उसी की वजह से आज से हमारे किसी के घर का चूल्हा अब बाढ़ के पानी से नहीं टूटेगा रे भाई। क्यों अमित? ठीक कहा गोपाल भाई। अब से इस अच्छी चिकनी मिट्टी से गांव के हर घर की महिलाएं मजबूत चूल्हा बना पाएंगी। सरला दीदी देखो, चूल्हे की बनावट कितनी शानदार हुई है। इस बार का चूल्हा बाढ़ के पानी के छींटों से भी नहीं टूटेगा, देख लेना। हाँ सावित्री बहन, सबने मिलकर एक साथ हाथ लगाया है, इसलिए आज हमारे इस आंगन में इतनी बड़ी खुशी का उजाला फैला है बहन। आपस में ऐसा प्यार और ईमानदारी रहे तो कोई भी मुश्किल समस्या भी आसानी से रास्ता नाप कर दूर हो जाती है रे भाई। बिल्कुल खरी बात कही गोपाल भाई। चलो आज इस खुशी के दिन में हम सब मिलकर कन्हई बाबू का जयगान करते हैं। कन्हई बाबू की जय हो। क्या अनर्थ हो गया, सब्जी उतारने से पहले ही चूल्हा बीच से बिल्कुल टूटकर जमीन में धंस गया। हैं? ये चूल्हा अचानक से इस तरह से क्यों टूट गया सावित्री? धत तेरे की, अब तो खाना बनाना पूरी तरह से बंद हो गया। बाढ़ के दिन आ गए हैं ना, पानी के छींटों से मिट्टी की दीवार और चूल्हा नरम हो गया था। अब तो और खाना नहीं बनाया जा सकेगा। अरे तो अब क्या करोगी? मेरा क्या है, बाहर की दुकान में कुछ न कुछ खा लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरी चिंता मत करो अची, सुनते हो? तुम जब काम खत्म करके घर लौटोगे तो पीछे के तालाब से कुछ अच्छी चिकनी मिट्टी लेकर आना। अच्छा ठीक है, कन्हई बाबू के तालाब की तरफ से आते समय मैं मिट्टी लेते आऊंगा और तुम अभी बाहर से कुछ खा लेना। ठीक है, तुम संभल कर काम पर जाओ। मैं टूटे चूल्हे को साफ करके रसोई की जगह को जरा अच्छे से समेट कर रखती हूँ। आओ सावित्री बैठो। इतनी सुबह सुबह मेरे यहाँ अचानक क्या सोच कर आई बहन? चेहरा इतना सूखा क्यों है? आज सुबह से मन बिल्कुल अच्छा नहीं है बहन। सुबह का खाना आखिर तक बना ही नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ बहन?
क्या घर में चावल दाल खत्म हो गए हैं? मुझे बताओ, मैं देती हूँ। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। दरअसल सुबह अचानक मेरी रसोई का मिट्टी का चूल्हा बीच से टूटकर बिल्कुल चकनाचूर हो गया। चूल्हा टूट गया। इस बरसात के दिनों में मिट्टी का काम तो मुश्किल है, ऐसे चूल्हा अचानक टूटा कैसे बहन? बरसात का समय आ गया है ना, चारों तरफ के पानी के छींटों और सीलन भरी हवा से चूल्हे की मिट्टी नर्म हो गई थी। इस मामूली सी बात को लेकर तुमने खाना बनाना बंद करके रख दिया। तुम जाओ, तुम्हें जो जो पकाना है सब लेकर यहाँ आ जाओ। अब पकाकर क्या फायदा होगा बहन? तुम्हारे भैया तो सुबह सुबह बिना खाए ही बाहर काम के लिए चले गए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन दोपहर का खाना तो तैयार करना होगा। तुम सामान ले आओ, मेरे इसी चूल्हे पर दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। तुम्हारे भैया को बोला है आते समय तालाब से चिकनी मिट्टी लेकर आएंगे। बाद में जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी बहन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो आओ, मुझे थोड़ा रसोई के काम में मदद कर दो। दोनों मिलकर बातें भी कर लेंगे। गोपाल, बेटा, ये मैदान के पश्चिमी छोर के काम का क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खत्म हो गया? हाँ कन्हई बाबू, मैंने और अमित ने मिलकर कल दोपहर के बाद ही उधर का सारा काम बिल्कुल अच्छे से समेट कर रख दिया था। चलो अच्छी बात है। और बाजार से जो नए बीज लाने की बात थी, क्या वो सब ठीक से ले आए हो? हाँ 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 बिल्कुल कन्हई बाबू, सारे बीज लाकर बरामदे के एक कोने में रख दिए हैं। लेकिन मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है गोपाल? काम के किसी हिसाब में क्या कोई गलती कर दी है बेटा? हैं? देखो, अब गलती की हो तो मुझे बताओ, कुछ नहीं होगा, साफ साफ बता दो। नहीं 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 कन्हई बाबू, काम में कोई गलती नहीं की है, लेकिन मेरी ना एक समस्या हो गई है। थोड़ा मुसीबत में हूँ, इसीलिए आपके पास आया था। क्या समस्या हो गई बेटा? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे साफ साफ कहो, बताओ। नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं, मुझे थोड़ी अच्छी चिकनी मिट्टी चाहिए थी कन्हई बाबू। आपके उस पीछे वाले बड़े तालाब से अगर थोड़ी सी मिट्टी ले लेता तो मैं, मतलब आप इजाजत देते तो मैं ले लेता। अच्छा, तो तुम तालाब से चिकनी मिट्टी लोगे? अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? इसमें इतना हिचकिचाने की और अनुमति लेने की क्या बात है? मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। अरे जाओ, ले लो बेटा, ले लो ले लो। नहीं वो तो ठीक है, चिकनी मिट्टी भले ही हो, पर वो आपकी जगह की मिट्टी है ना कन्हई बाबू। आपकी इजाजत के बिना लेना ये सही बात तो नहीं होगी मेरे लिए। तुम्हारी ये ईमानदारी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा गोपाल। जाओ, तुम्हें जितनी जरूरत हो तुम तालाब से मिट्टी ले लो, जाओ। क्या गोपाल भाई, इस तपती दोपहरी में जूट की टोकरी हाथ में लिए तालाब के किनारे क्या अकेला अकेला क्या कर रहा है भाई?